नमस्कार। कैसे हैं आप? कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पीएम सिक्योरिटी पर बड़े लैप्स को लेकर लगातार चुप्पी पर थी। बबुआ विदेश दौरे पर है, तो लोग सवाल कर रहे थे कि इतने बड़े मामले पर सोनिया और प्रियंका के साथ राहुल की चुप्पी क्यों है। प्रियंका और राहुल के मायने तो नहीं थे, लेकिन सोनिया के मायने थे। जब हालात बिगड़ने लगे और कांग्रेस का खेल सामने आने लगा, तो सोनिया गांधी ने चन्नी को फोन कर क्यों धमकाया, क्यों डराया। जिस चन्नी ने दो दो बार मीडिया के सामने आकर के इस पूरे खेल के लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराकर खुद को निर्दोष बताया। दूसरी तरफ कांग्रेस के बचे खुचे मात्र 3 राज्य, पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री को मीडिया के सामने आने को क्यों कहा गया। भूपेश बघेल ने तो जमकर जहर उगला, पीएम को खूब अपमानित किया। लगातार 2 दिन से कांग्रेस पार्टी का मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला पीएम का मजाक उड़ाते नजर आए कि पीएम भीड़, अपनी रैली में भीड़ को ना देख करके भाग गए। यदि सच यही है कि पीएम भीड़ को देख करके भाग गए, तो फिर सुरक्षा का मामला कहां आता है। तो फिर सड़कों पर एक फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट तक क्यों खड़ा रहा इतने खतरे में। यदि नीचे से उस फ्लाईओवर को उड़ा दिया जाता पंजाब जैसे राज्य में, बॉर्डर वाला राज्य में, तो क्या होता। क्या ये सब कुछ एक महज नाटक था? यदि महज नाटक था तो फिर डीजीपी ने क्यों पीएम के काफिले को वापस ले जाने के लिए एसपीजी से कहा, और क्यों ये बहाने ढूंढे गए कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी की है। क्या सालों तक केंद्र की सत्ता पर काबिज रहने वाली कांग्रेस को इतनी भी समझ नहीं है कि एसपीजी के मायने क्या हैं। एसपीजी प्रधानमंत्री के आंतरिक घेरे की रक्षा करता है, मतलब प्रधानमंत्री तक कोई सटने ना पाए, पहुंचने ना पाए। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा दुनिया के सभी प्रधानमंत्रियों में सबसे महत्वपूर्ण है। अमेरिकी राष्ट्रपति के बाद माना जाता है कि भारत का प्रधानमंत्री का सुरक्षा का घेरा सबसे बड़ा है। ऐसे में कई घेरों में जो भारत के प्रधानमंत्री का घेरा होता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण राज्य की पुलिस का घेरा होता है। जिस राज्य में एक डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, वो सुरक्षा, उनकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, वो जिम्मेदारी सबसे बड़ी मानी जाती है। क्या कांग्रेस को इसका अंदाजा नहीं था कि जब बातें उठेगी तो यह दूर तलक जाएगी। फिर लगातार सोनिया गांधी इस बेहद गंभीर मामले पर चुप रहीं और उनके तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री पीएम का मजाक उड़ाते रहे। उनके यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट यह कहता रहा कि हाउस द जोश, और उनका कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता इस पूरे मामले में पीएम का मजाक उड़ाता रहा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की उस चिट्ठी का मजाक उड़ाता रहा जिसमें उन्होंने फोन करके पंजाब के चीफ मिनिस्टर से के लिए कहा कि उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया, ऐसा क्यों किया। चौतरफा जब घिरने लगे कांग्रेस के नेता, जब यह सामने आने लगा कि पंजाब कांग्रेस के कद्दावर नेता मनीष तिवारी ने ही इस बात के लिए सवाल उठाया कि पीएम देश के हैं, वो किसी पार्टी के नहीं, और प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी देश की जिम्मेदारी है, ऐसे में पीएम की सुरक्षा का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। जब अपनी पार्टी में आवाज उठने लगे, पंजाब के कई नेता सामने आने लगे, जब यह भी सामने आया कि पंजाब के कद्दावर एमएलए परमिंदर सिंह पिंकी ने इस पूरे मामले में कांग्रेस को घेरे में लिया, चीफ मिनिस्टर को घेरे में लिया। उन्होंने कहा कि पीएम एक संस्था है, प्रधानमंत्री देश के होते हैं और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरे देश की है, उनकी सुरक्षा से का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता, उनकी सुरक्षा का मजाक उड़ाना देश का मजाक उड़ाना है। जब ये चीजें सामने आई तो फिर कांग्रेस तिलमिला क्यों गई। और उसके बाद देर शाम जिन लोगों को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मैदान में उतारा था, 3 राज्य के चीफ मिनिस्टर यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मुद्दे पर करते हैं तो बिना राष्ट्रीय नेतृत्व के सलाह निर्देश से नहीं होता। 3 राज्य के मुख्यमंत्री मैदान में आए। बीमार चल रहे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्होंने खुद को कोरोना पॉजिटिव होने का ट्वीट किया, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग जारी किया और उसमें उन्होंने पंजाब पुलिस, पंजाब की सरकार को इनोसेंट बताया। एसपीजी और
आईबी को इसके लिए दोषी ठहराया। तो क्या ये सब के सब प्लानिंग में नहीं थे? हद तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कर दी। घंटे भर के अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक एक पॉइंट उठाया और जमकर पीएम मोदी का अपमान किया। यह सब कुछ जब करना था, चन्नी ने एक बड़े चैनल को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में रोड पर आकर के उन्होंने दिखाया कि यह सुरक्षा तो मुझे भी नहीं मिल पा रही है। अपनी तुलना उन्होंने पीएम से की और फिर पीएम का मजाक उड़ाया एक बड़े चैनल पे। अपने देवर जी के चैनल पर इस खेल के बाद चन्नी को फोन करके धमकाने का भी की खबर भी चलाई गई कि सोनिया गांधी ने चन्नी को फोन करके कहा कि दोषी आदमी पर कार्रवाई करो। जब चन्नी के राज्य के दोषी नहीं, जब चन्नी पुलिस दोषी नहीं, जब चन्नी दोषी नहीं, तो सोनिया गांधी ने चन्नी के लिए ऐसा क्यों कहा? यह समझने वाली बात है। क्या चन्नी को अब इस पूरे मामले में दोषी ठहरा करके चन्नी की बलि लेने का खेल होगा? क्या चन्नी पीएम पर पाप की साजिश के बलि चढ़ जाएंगे और उसके बाद सिद्धू के लिए मैदान तैयार किया जाएगा? क्या यह पूरा खेल चन्नी की बलि लेने के लिए हुआ है? क्या कांग्रेस अपनी ही राजनीति में उलझी हुई है? ये तमाम चीजें कई सारे सवाल खड़े करते हैं। पीएम सुरक्षा के नाम पर इस खेल में राजनीति किस करवट ले रही है, हर करवट के लिए अपने अपने मोहरे क्या सोनिया कांग्रेस ने तैयार की है। एक मोहरे से प्रधानमंत्री पर हमला और यदि यह फेल हो जाए तो चन्नी की बलि लेकर अपने असली खिलाड़ी को मैदान में उतारकर अपने बरबोले सिद्धू को पंजाब में चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार बनाकर क्या यह खेल बड़ा भारी है? यह देखना बेहद दिलचस्प है।